आत्मनिर्भर भारत का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और आत्मनिर्भर भारत में वोकल फॉर लोकल रेडियो पर आपने बहुत सुना होगा। जम्मू में एक वो भी टाइम था जब सादगी जम्मू के लोगों का गहना थी पहनावे में। आज भी जम्मू के लोगों का सबसे बड़ा कीमती गहना सादगी है, मगर पहनावा बदल गया है। पहनावा वक्त के साथ बदला है और पहनावा इतना बदल गया है कि अब जम्मू में ही जम्मू की बच्चियां, जम्मू की महिलाएं डिज़ाइन भी कर रही हैं। फैशन स्कूल से ज़बरदस्त कोर्सेज़ करके आई हैं। उस ज़माने में जब ये कोर्सेज़ कर रहे थे तो तब सरकारी मुलाजमत दिमाग में थी, वक्त के साथ पता चला वो नहीं मिलने वाली। तो बहुत बेहतरीन डिज़ाइनिंग हो रही है और अब आप आते हैं, ऑर्डर करते हैं, आप क्या बनवाना चाहते हैं वो आप कहते हैं और बन जाता है, या डिज़ाइन किया हुआ है आपके सामने पेश किया जाता है और आप उस डिज़ाइन को पसंद करते हैं। और इसी डिज़ाइन की दुनिया में केटी ब्रांड है जो जम्मू का अपना ब्रांड है। ये ब्रांड अपना एक अलग नाम बना रहा है। मेरे साथ इस ब्रांड की जन्मदाता हैं, आइए आपकी मुलाकात इनसे कराते हैं। मोनाली आनंद सापरा नाम है इनका। मोनाली जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि जम्मू में, जैसे मैंने आपको कहा, लोग बड़े सादे थे, ठीक है, और बड़े सादा कपड़े पहनते थे। आज भी सादगी उतनी है लेकिन लोगों का लिबास बदल गया है। तो इस बदले हुए लिबास में आपका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है? नमस्कार। पहले तो मैं ये थोड़ा अपने बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगी। केटी डिज़ाइनर स्टूडियो को मुझे यहाँ पे जम्मू में लॉन्च किए हुए 5 इयर्स हो गए हैं और मैंने जैसे जम्मू की लेडीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ का पहनावा जो है दिन ब दिन मॉडर्न तो हो ही रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के लेडीज़ का रुझान डिज़ाइनर क्लॉथिंग पे ज़्यादा जा रहा है। उसमें हम तो यहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग कर ही रहे हैं। डिज़ाइनिंग में हम अपनी कस्टमाइजेशन में गाउन्स, लहंगा, ड्रेसेस, आजकल ड्रेप्स का काफ़ी ट्रेंड है क्योंकि दिन ब दिन डिज़ाइनर। क्या बोला आपने? ड्रेप्स। हाँ, ड्रेप ड्रेसेस होती हैं, ड्रेप साड़ीज़ होती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा रुझान लेडीज़ का जा रहा है। उसके अलावा हम अकॉर्डिंग टू कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, बिकॉज जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि लेडीज़ का इस टाइम रुझान डिज़ाइनिंग की तरफ ही ज़्यादा है। रेडीमेड क्लॉथ्स, ये वो चीज़ों में लेडीज़ का भी कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है। तो उसी को देख के हमने यहाँ पर अपनी डिज़ाइनिंग शुरू की थी जम्मू में, लेकिन इन्हीं 5 ईयर्स में हमने काफ़ी अपने आप को इस्टेब्लिश किया। पहले मैं आपसे रोककर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि आपने डिज़ाइनिंग शुरू की, अक्सर और बेशतर हमने ये देखा है लोगों को कि जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ना और एक बॉम्बे से आदमी आके डिज़ाइनिंग करना शुरू करे तो पूरे शहर में एक शोर पड़ा जाता, फलां आदमी बॉम्बे से आया हुआ है, वो फिर दाएं बाएं जैसे मर्जी कपड़ा काट के देते, लोग कहते हैं स्टाइल है। तो जो अपने कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो जब आपने डिज़ाइन करना शुरू किया तो पहले लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मुझे तो जम्मू वासियों ने पहले दिन से ही अच्छा रिस्पांस दिया है। उनको मेरी डिज़ाइनिंग शुरू से ही पसंद आई है। अगर मैंने डिज़ाइनिंग यहाँ से की है, मैंने दिल्ली से भी की है, लेकिन हर बंदे का मेरे लिए रुझान अच्छा ही आया है। दिन ब दिन हमारी कस्टमर जो है दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। कस्टमर बेस आपकी बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको कह लो कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब मेरी अगर एक्शंस को देखो तो एक दूसरे को देख के ही लेडीज़ मेरे पास ज़्यादा आ रही हैं। इतना ज़्यादा मैं इतना एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करती, लेकिन लेडीज़ एक दूसरे से सुन के ही मेरे पास ज़्यादा आती। हमारे पास कैजुअल सूट्स की भी फुल रेंज है, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, फ्लेयर के साथ। अब सारी कॉटन की रेंज नहीं आ गई है। कैजुअल सूट्स में काफ़ी वैरायटी आपको हमारे पास मिलेगा। फॉर्मल रेंज, कैजुअल रेंज, सूट्स की सारी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास कुर्ती के सेट्स होते हैं। इस तरह की कुर्तीज़ के रेंज हमारे पास अवेलेबल है। ये कुर्ती विद प्लाजो विद दुपट्टे पूरे सेट्स हैं। इनकी रेंज 2000-2200 से हमारे पास स्टार्ट है। अब समर्स की सारी लेटेस्ट कलेक्शन भी हमारे पास अवेलेबल है और आगे और भी आ रही है। अच्छा, तो गांधीनगर में ये जो आपने स्टोर खोला वही कौन सी जगह पे है? मिसाल के तौर पे कोई एक आदमी कश्मीर से आ रहा है, डोडा से आ रहा है, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, क्योंकि ड्रेस और ड्रेसिंग सेंस ये अब जम्मू तक महदूद नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे गांव देहात में भी आजकल जब शादियाँ होती हैं तो जब जो ड्रेसेस आप देखते हैं ना, बड़ी बार आप कहते हैं कि भाई डिज़ाइनर कौन है इनका, और इन्हें कहाँ से पता चला कि ऐसे भी ड्रेस डिज़ाइन होती है?
बेसिकली हमारे पास तो जम्मू रीजन को छोड़ के बाहर से भी सारे आ रहे हैं, कठुआ, कटरा, अभी जो आपका डोडा, नया राजौरी। स्टोर ये जो है केटी वाला, ये कहाँ पे है? ये अभी हमारा गांधीनगर में है। इट्स यहाँ पे मेन रोड गांधीनगर है जो टूवर्ड्स दूधाधारी मंदिर की तरफ जा रही है। इट्स अपोजिट टू पिंक सिटी। यहाँ पे हमारे सामने है, वो एक इसका सिंबलाइज है, तो यहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने कहा कि डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ अभी भी कहते हैं कि बड़ा बैकवर्ड इलाका है, क्या इस इलाके में, क्योंकि मैं तो शादियों में जब जाता हूँ मैं देखता हूँ कि ड्रेसेस जो पहने होते हैं ना लोगों ने, दूर से पता चलता है कि ये ड्रेस जो है ना ये डोडा में डिज़ाइन नहीं हुई है। और वो जो पहले आपका जो ड्रेस सिलने वाला आपका होता था उसमें और आज के वक्त में कितना फ़र्क आया हुआ है, और आपने कितने सारे ऐसे कारीगरों का काम जो है ना वो आपने छीन लिया? नहीं, काम तो हमने छीना नहीं है, उल्टा हमने अब मेरे यहाँ पे 2 हमारे कस्टमाइजेशन के यूनिट्स हैं। उल्टा हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कारीगरों को रोज़गार ही दिया है। इसमें हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, सिलने वाले हैं, और अगर आप कहो कि वर्कमैनशिप अगर आप देखो तो दिन ब दिन हम इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, डिज़ाइनिंग नहीं लाते हैं। एक सिंपल सूट में भी हम डिज़ाइन डाल के उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, जो कि अगर आप कहो कि आउटस्कर्ट्स के इलाकों में थोड़ा देना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती जो हम सिटी में यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास ट्रूज़ों के लिए रेंज शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे पास क्रॉप टॉप लहंगे, इस तरह से ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप लहंगे में आ जाएगी ऑप्शन। हमारे पास सारी डिज़ाइनर रेंज हमारे पास अवेलेबल होगी। लाइट से लेके हैवी रेंज हमारे पास लहंगों में 5000 से स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास डिज़ाइनर गाउन्स की पूरी रेंज होगी, वो भी मैं अभी। तो जब लोग आपके पास आते हैं, अच्छा मुझे ये बताइएगा कस्टमर बेस के हिसाब से अगर आपको रेट करना हो तो जम्मू नंबर 1, डोडा नंबर 2, कश्मीर नंबर 3, कैसे आप रेट करेंगे? किसको आप नंबर 1 कहते हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा कस्टमर मेरा है? मेरे पास जम्मू के तो काफ़ी आ ही रहे हैं कस्टमर्स। उसके अलावा श्रीनगर के काफ़ी कस्टमर्स आते हैं, मुस्लिम कस्टमर्स हैं। मेरे पास सरदार कस्टमर काफ़ी ज़्यादा आते हैं श्रीनगर से। उसके अलावा डोडा, भद्रवाह से मेरे पास काफ़ी आते हैं, कटरा, रियासी से आते हैं मेरे पास। हमारा ब्राइडल ट्रूज़ो का काम है, तो पूरा ट्रूज़ो हम डिज़ाइन करके देते हैं, तो एक ही बार में कस्टमर आके हमारे साथ फाइनल कर लेते हैं। जब आपने ट्रूज़ो का, तो बहुत सारे मेरे लोग ऐसे हैं जो सादे लोग हैं, आखना कि ये भाई ठीक है, थोड़ा अगर आप थोड़ा सा सरल भाषा में बताएंगे उनको समझ आएगा आप क्या डिज़ाइन करती हैं। ब्राइडल ट्रूज़ो से मेरा मतलब ये है कि अब जैसे हमारे यहाँ पे रिवाज है कि शादी में दुल्हन के साथ उसको 21 ड्रेसेस देनी है, उसको 11 ड्रेसेस देनी है, उसका मतलब हो गया ब्राइडल ट्रूज़ो। एक ब्राइडल ड्रेस, ब्राइडल लहंगा तो हम डिज़ाइन करते ही हैं, उसके अलावा साथ देने वाले जो कपड़े हैं, वो जो पूरी पेटी तुस बनाते हो ना, ब्रीफ केस ही गल करे करते हैं जी। अच्छा, तो ये ट्रूज़ो, उसमें आप पूरे सारे ड्रेसेस आप सिलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट वो करेंगे? क्योंकि यूजुअली क्या होता है बजट के हिसाब से होता है। आप ये पूछते हो कि आपका बजट कितना है तो हम आपको उतना बना के देंगे, या आप ये कहते हो कि जनाब बजट की कोई चिंता नहीं, आप बना दें जितना बनाना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पहले जैसे हमारे पास कस्टमर आता है, हम उससे पहले उसका पूरा बजट ले लेते हैं कि लाइक अगर आपको ब्राइडल ड्रेस कितने की करनी है, 20,000 की करनी है, 50,000 की करनी है, या उससे ऊपर की करनी है। उसके अलावा आपका पूरा ट्रूज़ो का क्या कॉस्ट है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, उसी के कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हम उनको ड्रेसेस भी दिखा देते हैं कि आपको इस तरह के ड्रेसेस हम इस रेंज में कर देंगे। अगर सूट्स, जैसे हमें सूट्स देने होते हैं, उसकी भी हमारे पास काफ़ी रेंज आती है। दिल्ली से आती है, सूरत से आती है, बॉम्बे से आती है, कलकत्ता से आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वो भी दिखा देते हैं। उन्होंने अपने रिलेटिव्स के लिए ले लेने होते हैं। जैसे ये नहीं है कि मैं खाली ब्राइडल काम ही करती हूँ, नॉर्मल सूट्स, कैजुअल वेयर, समर्स के सूट्स, विंटर वेयर, सब कुछ। एक बियाह में एक जो महिला होंगी वो कितने ड्रेसेस कम से कम उसको पहनने पड़ते हैं पूरे बियाह में, कम से कम? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम जम्मू को लेके चलें तो यहाँ पे सबसे पहले माता की चौकी से प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो एक उसको उस तरह की ड्रेस चाहिए होती है जो जागरण माता की चौकी में डालनी है। फिर मेहंदी रात की एक ड्रेस चाहिए होती है, कॉकटेल फंक्शन की ड्रेस चाहिए होती है, सांत के लिए एक ड्रेस चाहिए होती है, फिर बारात के लिए एक ड्रेस चाहिए होती है, और ख़त्म जो होता है वो रिसेप्शन पे होता है। रिसेप्शन पे होता है? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब रिसेप्शन तक सारी ड्रेसेस एक साथ, मतलब तो आप देख सकते हैं कि अच्छा मुझे ये बताएं, ये रिवाज में जो हमारे बदलाव आया है ये क्या पिछले कुछ सालों में ही आया है या ये ट्रेंड 15-20 सालों से? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आज भी अगर आप देखें तो मैक्सिमम शादियों में जब आप जाते हैं तो आज आपको ड्रेस जो है देखने को मिलता है कि बहुत खूबसूरत लोगों ने ड्रेसेस डाले हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो ये ट्रेंड में कितना बदलाव आ रहा है? ये हर महीने आ रहा है, हर साल आ रहा है, या आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली कोई ज़्यादा बदलाव नहीं, 5 साल में एक बार बदलाव आता है, 10 साल में एक बार बदलाव आता है?
हमारे डिज़ाइनर ड्रेसेस का तो ये है कि अगर आप लेके चलो तो हर 6 महीने में ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम इस तरह से भी नहीं कह सकते, अगर हम ब्राइडल को लेके चलें तो उसमें आज भी वही चल रहा है। अगर हम देखें तो लहंगा चल रहा है, या फिर उसके अलावा अनारकली चल रहा है, या फिर अब साड़ीज़ बिल्कुल पहले ऑब्सलीट हो गई थी, अब इस टाइम पे फिर से साड़ीज़ का ट्रेंड वापस आ गया है। तो अब अगर हम देखें, हम देखती किधर से हैं महिलाएं? क्या ये टेलीविजन का असर है कि आपने टेलीविजन, क्योंकि आजकल टेलीविजन में भी जो सीरियल आ रहे हैं बड़े कमाल के आ रहे हैं, वो बचपन से शुरू होते हैं पूरे शादी ब्याह तक और बुढ़ापे तक निकल जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये टेलीविजन का असर है? यूट्यूब के ऊपर लोग इतनी वैरायटी देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, कहाँ से रहा इतना सारा कुछ? इसमें तो सबसे अगर आप नंबर 1 कहो तो वो टीवी का ही असर है। उसके अलावा जो मूवीज़ आती हैं, बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है हमारे पास फैशन इंडस्ट्री में। उसके अलावा फिर अब यूट्यूब, इंटरनेट, इस पे तो रोज़ कुछ ना कुछ नया लेडीज़ बैठ के फ्री टाइम पे। आपके लिए भी सरदर्द है? सिर दर्द तो है, लेकिन अब मेरा तो पैशन है ना, मुझे तो अच्छा लगता है कुछ सा भी। अगर मेरी डिज़ाइनिंग लेनी है तो अच्छा है। अगर कोई लड़कियां ऐसे आजकल पूरा दिन नेट के ऊपर बैठ के कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन निकाल कर लाते हैं तो ठीक है, हम वो भी कस्टमाइज़ करके देते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ कि कोई कस्टमर ऐसा डिज़ाइन लेकर आया, ऐसे कोई उसने ड्रेस का नाम ले लिया कि आप भी 2 मिनट के लिए सर खुजलाती रहेंगी, ये कौन सा ड्रेस है, ये तो मैंने सुना नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरी फील्ड ऐसी है कि मुझे डेली अपने आप को अपडेट रखना ही रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी लेडीज़ कुछ भी लेके आ जाए मेरे पास, मैं उसको उससे अच्छा ही डिज़ाइन करके दूंगी, इतनी कैपेबिलिटी है हम में। अच्छा, हमारे यूट्यूब चैनल के लिए एक चीज़ बता दें, लेडीज़ यूट्यूब पे ज़्यादा क्या देखती हैं, ताकि हमें पता चले कि राज क्या है, लेडीज़ यूट्यूब पे ज़्यादा क्या पसंद करती हैं? मेरे हिसाब से तो लेडीज़, मतलब अगर आप लेके चलो ना, दिन में 6 घंटे तो ड्रेसेस के बारे में ही सर्च करती रहती हैं। ड्रेसेस के बारे में ही कुछ ना कुछ नया वही सर्च करें कि आज के डेट में क्या चल रहा है नया। यही है सबसे ज़्यादा लेडीज़ का प्रोग्राम। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने पीछे की कुछ ज्वेलरी भी रखी है। ये डेकोरेटिव ज्वेलरी है या ये वाकई ज्वेलरी? और ये किस लिए आपने यहाँ पर रखी हुई है? ये ड्रेस के साथ आप मैच करवाने के लिए यहाँ पर आपने रखा हुआ है या बस बेचने के लिए है? ये इमिटेशन ज्वेलरी है जो बेसिकली आजकल इस टाइम काफ़ी ट्रेंड में है। इसमें हमने कुंदन की ज्वेलरी और ब्राइडल ज्वेलरी, अमेरिकन डायमंड्स की ज्वेलरी, उसके साथ हमने पोटलीस रखी हैं जो आजकल ब्राइड्स के लिए हर ड्रेसेस के साथ मैचिंग चल रही हैं। और इसके अलावा हमने ब्राइडल जो सेट्स रखे हैं वो हम रेंट पे भी देते हैं। ब्राइडल सेट्स आप रेंट पे भी देते हैं, यानी फुल कलेक्शन है यहाँ पर। तो जैसे मैं आपको कह रहा कि आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं और बात करते हैं जम्मू बदल रहा है, बदलते जम्मू की एक तस्वीर ये भी है कि अब जम्मू की महिलाएं, कमाल का फैशन सेंस है महिलाओं के अंदर, और महिलाओं के फैशन सेंस के बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए सब कुछ डिज़ाइन हो रहा है। और केटी ब्रांड में सबसे ख़ास बात यह है कि एक तो आपके जम्मू का अपना ब्रांड है, तो इसलिए लोग वोकल फॉर लोकल तो बनता ही है। और दूसरा ये कि कहते हैं ना कि जब तक एक बार कोई भी ब्रांड हो, जब तक आप एक बार ब्रांड को जानने के लिए ब्रांड के शोरूम में एंट्री नहीं मारेंगे तो पता कैसे चलेगा ब्रांड कैसा है, ठीक है। तो उम्मीद और तवक्का ये कि आपको केटी ब्रांड कैसे क्या कुछ आपको देने जा रहा है, ये सब कुछ हमने आप तक पहुंचाया है। उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग चक्कर एक बार ज़रूर मारेंगे और ज़रूर देखेंगे कि केटी के पास इस पूरे देश में जितने ब्रांड्स हैं उनके मुकाबले में क्या कुछ आपके लिए है।